आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में आज कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा? प्रोजेक्ट नंबर 4। प्रोजेक्ट नंबर 4 देखें, प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या है, निकालो। तो प्रोजेक्ट नंबर 4 में कुछ दिया हुआ है, वो सब चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम में आपका क्या बोल रहा है? नेम लिखने के लिए। पहला कॉलम में क्या बोल रहा है? नेम, सॉरी डेट है, तो डेट देते हैं हम लोग। फिर डेट देने के बाद आगे बढ़ते जाते हैं, टैब, डेट को देते हैं हम लोग कैपिटल में लिखते हैं ताकि दिखे, ठीक। टैब डालते हैं, डेट लिखते हैं, फिर टैब डालते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? नेम दिया हुआ है। फिर टैब मारते हैं, आगे दिया हुआ है आपका कोर्स, तो कोर्स देते हैं हम लोग भी। फिर कोर्स के बाद फ़ी है, फिर आपका DCA फ़ी है, DCA। यहाँ क्या होता है, आप नीचे हमको फ़ी लिखना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से अल्ट के साथ, अल्ट दबाए रखना और इंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो वो नीचे आ जाएगा, फिर फ़ी लिख दीजिए आप, तो ये DCA फ़ी हो गया। उसी तरह सेम आपको क्या लिखना है, DTP फ़ी, DTP, ठीक है। अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर देंगे, या फ़ी नीचे में लिख दीजिए। फिर टैब मारिएगा, एक कॉलम से दूसरा कॉलम जाने के लिए टैब का यूज करना है। तो DCA फ़ी, DTP फ़ी हो गया हम लोग का। अब बचा आपका टैली, TALLY, टैली। फिर सेम अल्ट के साथ इंटर मारिए, टैली फ़ी लिख दीजिए, कंप्लीट। आगे बढ़ते जाते हैं, फिर टोटल फ़ी लिखा हुआ आपका, तो टोटल देते हैं हम लोग भी। इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं कि डेट में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो कुछ डेट हम लोग डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 12/2/22, ठीक है। जब ये डाल देते हैं, इसको सीरियली ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको सीरियली इस तरह ले लेते हैं, समथिंग ऐसे। इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे देखिए, तो इंसर्ट फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे जाना है, ठीक। कस्टम में चले जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद आपको जिस तरह का फॉर्मेट लेना है, डे मंथ ऐसा टाइप का लेना है, तो आप डे मंथ ये वाला ले लीजिएगा। वो मंथ आगे में है, डे मंथ ईयर हमको लेना है, तो डे मंथ ईयर का ले लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा 1 2 3 4 जो भी है ये लगातार आ गया, ठीक। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं फिर आगे। नेम है, नेम में कुछ नेम आपका दिया हुआ है, ठीक। जैसे मान लीजिए शाम दिया हुआ है, ठीक। अपने से डालते हैं हम लोग। उज्जवल है, फिर कौन है, गुड्डू है, सुमन है, अमन है, और भी कुछ डाल लेते हैं, ठीक है। ABCD जो भी है नाम, सुमन, अमन हो गया, ठीक। ओम हो गया, ठीक। शिवम हो गया, तो बहुत सारा नाम है, कुछ भी नेम आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड सचिन, ठीक। इतना डालते हैं। और क्या डाल दें, सौरभ डालते हैं, सौरभ डालते हैं। इतना सा नाम हम लोग डाल दिए। अब आते हैं कोर्स में कि कौन कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो कोई DCA कर रहा है, कोई टैली कर रहा है, कोई फिर DCA कर रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप का हम लोग डालते जाते हैं। DCA कर रहा है कोई, तो फिर क्या कर रहा है, कोई टैली कर रहा है आपका, तो उसका टैली दे देते हैं। फिर कोई क्या कर रहा है, DCA कर रहा है, तो उसका DCA डाल देते हैं। फिर कोई क्या कर रहा है भाई, तो DTP कर रहा है, तो DTP भी डाल देते हैं हम लोग। फिर आगे जाते हैं, टैली कर रहा है तो टैली डालते हैं हम, ठीक। फिर आपका क्या है, टैली के बाद DCA दिया हुआ है तो DCA डालते हैं। फिर आपका क्या दिया हुआ, टैली दिया हुआ, TALLY, टैली। फिर यहाँ से आप DTP भी डाल सकते हो, फिर यहाँ से DCA डाल दो, और फिर यहाँ से टैली डाल दो। सॉरी, हो गया, उतना ही काम था तो उतने रखते हैं। फ़ी अपने हिसाब से कुछ भी डालते जाओ। जैसे मान लीजिए DCA कोई करने आया तो इसका 3000 लग रहा है, ठीक है। टैली का कितना लग रहा है भाई, तो टैली का हम 4000 रुपये इससे लिए, ठीक। फिर कोई DCA करना आया, इसका 2500 में ही कर दिए हम। फिर DTP के लिए कोई आया तो DTP के लिए कितना कर दिए, इसको 3000 में इसको ले लेते हैं, 3000 में, ठीक है। टैली करने के लिए फिर कोई आया 4000 में इसको ले लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। फिर DCA करने कोई आया, फिर इसका 3000 रुपये लग रहा है। फिर टैली करने आया तो चलो भाई 3500 में ही कर देते हैं इसको। DTP करने आया 2500 में इसको DTP कर देते हैं। फिर आपका जो बचा कुचा है DCA है, इसको भी कर देते हैं, कितना, 3000 में DCA करा देते हैं।
तो ये सबका फ़ी आ गया कि डीसीए वाला का कितना लगा, एटीपी वाला का कितना लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सिचुएशन कब आता है कंपनी में, अब ये सब चीज़ समझते हैं। ये तो लिखने का था, हम लोग लिख दिए, अब समझते हैं कि ये कब हमको यूज होगा, ठीक है, ये हम इसका यूज कब करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कंपनी वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल आपके पास आते रहता है, बहुत सारा मटेरियल आपके पास आते रहता है। जैसे मान लीजिए अगर सीमेंट की उदाहरण लें हम लोग, तो क्या होता है, एसीसी का सीमेंट आया तो उसका रेट अलग रहता है, अंबुजा का आया तो उसका रेट अलग रहता है, कुनार का आया तो उसका रेट अलग रहता है, सब सीमेंट का अलग अलग रेट रहता है, ठीक है। अगर सीमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, आप जब बनाते हो पार्टिकुलर जब बनाते हो तो सब एक साथ लिख देते हो कि इतना सीमेंट आया, सॉरी एसीसी का सीमेंट आया उसका इतना रुपया पड़ा, ठीक है, डालमिया का आया उसका इतना रुपया पड़ा, अंबुजा का आया उसका इतना रुपया पड़ा। अगर बाद में आपको छांटना पड़े कि अंबुजा का सीमेंट कितना का आया है, अंबुजा से कितना पैसा मेरा आया, ठीक है, या आप बेच रहे हो तो अंबुजा से हमको कितना का मतलब प्रॉफिट हुआ या कितना पैसा अंबुजा बिका है, ठीक है, कितना बैलेंस, और अगर मान लीजिए फिर निकालना आपका किसका, डालमिया का कितना बिका है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका जो भी एबीसीडी है, कोनार का कितना बिका है या एसीसी का कितना बिका है, तो वो सब चीज़ अलग अलग करने के लिए, ये तो पूरा मिला हुआ है मेरा, उसको अलग अलग करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज़ इसमें आपको सीखना है, वो चीज़ इसमें आपको सीखना है, ताकि सारा अगर एक साथ मिला हुआ रहे उसको छांट के हमको बाहर करना है तो कैसे करेंगे उसका, ठीक है, टोटल फ़ी। तो आइए इसमें छांटते हैं हम लोग डीसीए, टोटल डीसीए का फ़ी मेरे पास कितना आया, डीसीए का टोटल फ़ी मेरे पास कितना आया। तो कुछ फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला लगा के ट्राई करते हैं, ठीक। जैसे दिया हुआ है आपका इक्वल टू लगाइएगा, समीफ लगाना है, समीफ, ठीक है, ये फार्मूला है आपका, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या कीजिएगा, समीफ करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट करना है, ये पूरा सेलेक्ट करना है, कॉर्स वाला जितना भी कॉर्स है आपका सारा आप सेलेक्ट कर लो। फिर देना है आपको कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर जब लिखते हैं हम लोग फार्मूला में तो उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से ओपन भी करना है और इन्वर्टेड कॉमा से उसको बंद भी करना है, ठीक। तो ओपन किए, यहाँ किसका निकालना है भाई हम लोग को, डीसीए का, तो डीसीए यहाँ डालते हैं हम लोग, डीसीए डाल दिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए, आ गया ना बीच में ये, फिर कॉमा देते हैं, अदरवाइज आप इसका सारा का सारा फी सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर मार दो। कितना आया मेरा, 11,500 के समथिंग आया है। तो देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कि ये सही दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है। तो यहाँ पे ट्राई मारते हैं, इस जगह पे इक्वल टू, पहला डीसीए का फ़ी ये है ना, इतना, प्लस ये है, फिर प्लस लेते हैं और कहीं डीसीए यहाँ है, फिर प्लस लेते हैं, एक डीसीए मेरा यहाँ है, इंटर मार कर देखते हैं, 11,500 आया ना, इसका मतलब ये सही निकाला, इसका मतलब ये सही निकाला, ये फार्मूला मेरा सही है, ठीक। इसमें ये नहीं कि आप लोग को बताए होंगे कि ऐसा करके घिंच दीजिएगा, घिंचना नहीं है, इसमें एक ही गो निकलेगा, एक ही, ठीक है, बस हो गया, इसका काम ख़त्म। इसको आप यहाँ ला के मर्ज कर दो, यहाँ से इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग डीटीपी में, अब आते हैं हम लोग डीटीपी का फी, सेम फार्मूला लगाइए, इक्वल टू समीफ, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, कॉर्स को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा दिए थे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ठीक है। अब किसका निकालना है, डीटीपी का, तो डीटीपी को बीच में रख देते हैं, डीटीपी, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं, ठीक है, फिर कॉमा लेते हैं, कॉमा लेने के बाद क्या करेंगे, अब सारा का सारा फी जितना भी आपका ये, इसको सेलेक्ट कर दो और फिर इसको बंद करके एंटर मार दो। कितना आया आपका, 5500, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसको फिर मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब आता है टैली से कितना पैसा आया हमको, ठीक है, तो इक्वल टू समीफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक, ये कॉर्स को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा जो भी आपका कॉर्स है, फिर कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रख देंगे टैली को, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए, कॉमा देना है, फिर इसको सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर मार देंगे। 11,500 आपका दिखा रहा है, किसका, टैली का भी देख लेते हैं ट्राई करके, एक ही चीज़ में दोनों दिखा दिया, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, पहला टैली मेरा यहाँ है, इसको सेलेक्ट किए, फिर प्लस दूसरा टैली मेरा यहाँ है, इसको सेलेक्ट किए, फिर तीसरा टैली मेरा कहीं है क्या भाई, यहाँ है, ठीक है, एंटर मार देते हैं, ठीक है, 11,500 सही होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आता है टोटल फ़ी, अब आता है टोटल फ़ी। टोटल फ़ी का मतलब क्या है कि आप ये पूरा भी जोड़ सकते हो या इतना प्लस इतना प्लस इतना कर सकते हो, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। तो इक्वल टू
सम का फार्मूला लगा सकते हो या नॉर्मल इस तरह भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, पता चल जाता है कि कौन कौन जोड़ा हुआ है, दिख जाता है तुरंत, ठीक है, बुड़बक भी पता कर सकता है। तो ये जोड़े, फिर प्लस इतना किए, फिर प्लस इतना किए, जो आया ये इसका टोटल फ़ी कितना आया मेरा 28,000 कुछ दिया हुआ है, 25,000 कुछ जो है आपका वो दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब मिला के इतना फ़ी आपका आया। ये था आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो इसके जगह पर अगर हमको ACC लिखना रहे, यहाँ अगर अंबुजा लिख देंगे, यहाँ अगर मान लीजिए डालमिया लिख देंगे, इसमें अगर वो तीनों मिक्स रहेगा तो निकलेगा कि नहीं, खाली आम के जगह क्या कर देना है, इमली कर देना है। बात समझ में आया? तो कहीं ऐसा अगर मिल जाए आप लोग को कंपनी में तो ऐसा आप कर सकते हो, छांट के निकाल सकते हो। अगर बोल दिया जाए, आपका ऑनर अगर बोलता है कि सबका अलग अलग देखिए तो किससे कितना का कमाई हो रहा है, मेरा अभी सबसे ज़्यादा कमाई किससे हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब फार्मूला लिखना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? तो आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं इसको।